नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे भक्तों, हमारा चैनल धर्म कथा संसार में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी कथावाचक और आज मैं आपके लिए शिव महापुराण के पावन पन्नों से एक ऐसी अद्भुत कथा लेकर आई हूं जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और त्याग का क्या मोल होता है। आज की कथा उस महान क्षण के बारे में है जब जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु को देवों के देव महादेव से उनका सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ था। वह कथा केवल एक शस्त्र पाने की नहीं बल्कि उस परम प्रेम और समर्पण की है जो श्री हरि विष्णु के हृदय में भगवान शिव के लिए बसता है। तो चलिए भक्तों, अपने मन को शांत करें और पूरी श्रद्धा के साथ प्रवेश करते हैं आज की इस दिव्य कथा में। भक्तों, नेमिसारण के पवित्र वन में मुनिगण एकत्रित थे। उनके मन में महादेव की लीलाओं को जानने की तीव्र इच्छा थी। ऋषियों ने सूत जी से बड़े ही आदर और प्रेम से पूछा, हे सूत जी, आप तो सर्वज्ञ हैं। हमने सुना है कि भगवान विष्णु ने शिव जी की आराधना करके सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। कृपा कर उस हरिश्वर लिंग की महिमा और उस पावन कथा पर प्रकाश डालिए। ऋषियों की यह जिज्ञासा सुनकर सूत जी का हृदय गदगद हो उठा। उन्होंने महादेव के चरण कमलों का ध्यान किया और कथा आरंभ की। सूत जी आगे बताते हैं कि यह बात बहुत पुराने समय की है। एक बार सृष्टि पर घोर संकट आ पड़ा। कुछ महाबली और पराक्रमी दैत्य अत्यंत प्रबल हो गए थे। इन दैत्यों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि निर्दोष लोगों को पीड़ा देने लगे और धर्म का नाश करने लगे। चारों ओर हाहाकार मचा था। ऋषि और मुनि अपने आश्रमों में डर के साथ में जी रहे थे और देवताओं का तेज भी फीका पड़ने लगा था। जब दुख की सीमा पार हो गई तो सभी देवता और ऋषिगण इन महाबली दैत्यों से पीड़ित होकर अपने रक्षक भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने श्री हरि को अपनी व्यथा सुनाई, अपना सारा दुख कह सुनाया था। भगवान विष्णु जो करुणा के सागर हैं, उन्होंने देवताओं की पीड़ा को समझा। उन्होंने देखा कि ये दैत्य सामान्य नहीं हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं अनुभव किया कि उनके पास जो अस्त्र शस्त्र उस समय उपलब्ध थे वे उन शक्तिशाली दैत्यों के वध के लिए पर्याप्त नहीं थे। उन दैत्यों का अंत कराने के लिए एक विशेष शक्ति, एक दिव्य अस्त्र की आवश्यकता थी। तब श्री हरि विष्णु ने निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि इस संकट में उबारने की शक्ति केवल देवादिदेव महादेव में ही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु भगवान शिव की शरण में जाने का निश्चय करते हैं। तब श्री हरि विष्णु कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान शिव के हरिश्वर स्वरूप की विधि पूर्वक आराधना आरंभ की। तो भक्तों, कल्पना कीजिए उस दृश्य की। नारायण स्वयं महादेव की पूजा कर रहे हैं। यह हरि और हर के मिलन का कितना सुंदर प्रसंग है। भगवान विष्णु ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत ही कठिन और प्रेम पूर्वक संकल्प लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे भगवान शिव के 1000 नामों का उच्चारण करेंगे और प्रत्येक नाम के साथ एक सुंदर कमल का फूल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम माहेश्वर नमः, ओम संभवे नमः। इस प्रकार श्री हरि के मुख से महादेव के एक एक नाम का उच्चारण हो रहा था और उनके कोमल हाथों से एक एक कमल शिव जी पर चढ़ाया जा रहा था। भक्ति अपने चरम पर थी। वातावरण शिवमय हो गया था। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, भगवान तो भाव के भूखे हैं और वे अपने सबसे प्रिय भक्त की परीक्षा लिए बिना कैसे रह सकते थे। जब भगवान विष्णु अपनी पूजा में लीन थे तब भगवान शंकर ने विष्णु जी के भक्ति भाव की परीक्षा लेने का विचार किया। महादेव ने अपनी माया से विष्णु जी द्वारा लाए गए उन 1000 कमलों में से चुपके से एक कमल छिपा दिया। श्री हरि इस बात से बिल्कुल अनजान थे। शिव जी की माया के कारण उन्हें इस अद्भुत घटना का पता ही नहीं चला। वे तो बस प्रेम मगन होकर नाम जप रहे थे और फूल चढ़ा रहे थे। 999 नाम पूरे हो चुके थे। अब बारी थी अंतिम नाम की और अंतिम फूल की। जैसे ही भगवान विष्णु ने अंतिम नाम का उच्चारण किया और फूल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि वहाँ पात्र खाली था, एक फूल कम था। सोचिए भक्तों, उस समय श्री हरि पर क्या बीती होगी। उनका संकल्प था 1000 नाम का 1000 कमल चढ़ाऊं। अगर एक भी फूल कम रह गया तो वो पूजा अधूरी मानी जाएगी। दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री हरि विचलित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत उस फूल की एक खोज आरंभ कर दी।
भगवान विष्णु ने शिव जी की प्रसन्नता के लिए और अपना संकल्प पूरा करने के उद्देश्य से सारी पृथ्वी का भ्रमण कर डाला। वे वन वन सरोवर सरोवर भटके कि कहीं एक कमल मिल जाए, परंतु दुर्भाग्यवश उन्हें वह फूल कहीं नहीं मिला। तो भक्तों अब आगे क्या होगा? क्या पूजा अधूरी रह जाएगी? क्या दैत्यों का नाश नहीं होगा? तभी विशुद्ध चित्त वाले भगवान विष्णु को एक विचार आया। श्री हरि ने सोचा, यदि पृथ्वी पर कमल नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ? मेरे नेत्र भी तो कमल के समान ही हैं। और फिर भक्तों वह हुआ जो कि भक्ति के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। उस एक फूल की कमी को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने कमल सदृश एक नेत्र को ही निकालकर शिव जी के चरणों में चढ़ाने का निर्णय ले लिया। जैसे ही श्री हरि ने अपना नेत्र निकालने के लिए उद्यत हुए, वैसे ही वहाँ एक चमत्कार हुआ था। यह असीम त्याग, यह अद्भुत समर्पण देखकर सबका दुख दूर करने वाले भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे अब और छिप न सके। वे उसी क्षण वहाँ श्री हरि के सामने प्रकट हो गए। महादेव का स्वरूप अत्यंत दिव्य था। उन्होंने बड़े प्रेम से विष्णु जी को रोका और बोले, हे हरे, हे विष्णु, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसा भक्त और कोई नहीं। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी हर मनोवांछित वस्तु दूंगा। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं, यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं तुम्हें न दे सकूं। भगवान शिव के ऐसे स्नेही वचन सुनकर और उनके साक्षात दर्शन पाकर श्री हरि गदगद हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे नाथ, हे अंतर्यामी, आपके सामने मुझे क्या कहना है? आप तो घट घट की बातें जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, तथापि आपकी आज्ञा का मान रखने के लिए मैं कहता हूँ। विष्णु जी ने आगे कहा, हे सदाशिव, दैत्यों ने सारे जगत को पीड़ित कर रखा है। हम लोगों को तनिक भी सुख नहीं मिल रहा है। हे परमेश्वर, मेरा अपना अस्त्र शस्त्र उन दैत्यों के वध में काम नहीं आ रहा है। वे प्रभावहीन हो चुके हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे उन दुष्टों का संहार करने के लिए शक्ति दीजिए। सूत जी आगे कहते हैं कि श्री विष्णु का यह वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने अपनी तजो राशि में बना अपना महाशक्तिशाली सुदर्शन चक्र उन्हें सौंप दिया। यह वही चक्र था जिसकी आभा करोड़ों सूर्य के समान थी। उस अमोघ सुदर्शन चक्र को पाकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका तेज और भी बढ़ गया। उस चक्र की सहायता से भगवान विष्णु ने उन समस्त प्रलभ और अत्याचारी दैत्यों का बिना किसी विशेष परिश्रम के ही संहार कर डाला था। दैत्यों का अंत होते ही सारा जगत फिर से स्वस्थ और शांत हो गया। देवताओं का भय दूर हुआ, उन्हें पुनः सुख की प्राप्ति हुई और वे अपने प्रभु महादेव से उस दिव्य आयुध को पाकर भगवान विष्णु भी परम सुखी हो गए थे। मेरे प्यारे भक्तों, शिव पुराण के इस 34वें अध्याय की यह कथा हमें बहुत गहरी बात सिखाती है। भगवान विष्णु जो स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं, उन्होंने हमें दिखाया है कि भक्ति का असली अर्थ क्या है। भक्ति केवल फूल माला चढ़ाना नहीं है, भक्ति का अर्थ है समर्पण। जब साधन समाप्त हो जाए, जब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी जो अपने ईश्वर के प्रति निष्ठावान रहता है, जो अपना सब कुछ यहाँ तक कि स्वयं को भी अर्पण करने को तैयार रहता है, ईश्वर उसी के वश में होते हैं। शिव जी ने एक फूल छिपाकर विष्णु जी की परीक्षा ली और विष्णु जी ने अपनी आंख देने का संकल्प लेकर यह सिद्ध कर दिया कि भक्त का प्रेम किसी भी भौतिक वस्तु से बड़ा होता है। जब हम सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो वे हमारी सहायता के लिए अपना सुदर्शन चक्र रूपी आशीर्वाद अवश्य भेजते हैं, जो हमारे जीवन के सारे कष्टों और बुराइयों का नाश कर देता है। तो भक्तों, उम्मीद है कि हरियेश्वर लिंग की सुदर्शन चक्र की यह पावन कथा आपके मन को शांति और भक्ति से भर देगी। अगले भाग में हम जानेंगे कि वे 1000 नाम कौन से थे जिनसे विष्णु जी ने शिव जी की स्तुति की और ऋषियों ने आगे क्या प्रश्न पूछे थे। अगर आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री हरि लिखना न भूलें। और हाँ, ऐसी ही दिव्य कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल धर्म कथा संसार को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए भगवान शिव और श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि।